गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अप टू यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट स्टेम के बारे में डिस्कस किया था कल हमने। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट लीव्स। बिफोर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द चेक पॉइंट 2। फर्स्ट वन इज द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट फॉर्म। प्लांट का जो ऊपर वाला भाग होता है, जो आसमान की तरफ होता है, वो क्या बनाता है? शूट बनाता है, SHOOT शूट। द स्टेम ऑफ ट्रीज इज कॉल्ड। ट्रीज के स्टेम को क्या कहा जाता है? ट्रंक कहा जाता है, TRUNK, ट्रंक। ट्रीज के स्टेम को ट्रंक कहा जाता है। द रीजन ऑफ स्टेम फ्रॉम वेयर लीव्स अराइज इज नोन। स्टेम का वो जगह जहाँ से लीव्स अराइज करती है उसे हम क्या कहते हैं? नोड कहते हैं, NOD, नोड। नेक्स्ट वन, डैश हेल्प इन द ट्रांसफर ऑफ वाटर अप टू द लीव्स। लीव्स में वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? स्टेम करता है। स्टेम हेल्प टू इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन द लीव्स। क्या आएगा? स्टेम आएगा। आफ्टर दैट गिव वन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग। फर्स्ट वन इज स्टेम डेट स्टोर फूड एंड बिकम ट्यूबर लाइक। स्टेम जो फूड को स्टोर करता है और ट्यूबर लाइक होता है, उसका एक एग्जाम्पल बताना है हमने। तो एग्जाम्पल क्या लिखेंगे हम? पोटैटो। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? पोटैटो। स्टेम दैट इज मॉडिफाई इनटू स्टेम टेंड्रिल। जो स्टेम टेंड्रिल के रूप में मॉडिफाइड हो जाएगा उसे हम क्या बोलेंगे? ग्रेप वाइन, यानी कि जो कि अंगूरों की वेल होती है वो स्टेम टेंड्रिल में बदल जाती है। स्टेम दैट बिकम ग्रीन एंड प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। स्टेम जो कि ग्रीन होता है और प्लांट के लिए फूड बनाता है, उसे हम क्या, एक एग्जाम्पल बताना है तो क्या आएगा? केकटी इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद आज हम डिस्कस करेंगे लीव्स के बारे में। लीव द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स। द लीव्स आर ग्रीन एंड फ्लैटेंड स्ट्रक्चर। दे अराइज फ्रॉम द नोड्स ऑफ स्टेम। ये किसी भी स्टेम के नोड से अराइज होती हैं, मतलब कि जो स्टेम में गांठें होती हैं, नोड्स होती है, वहाँ से लीव्स अराइज करती है और उसकी ब्रांचेज से, जो हमारे प्लांट की जो ब्रांचेज है वहाँ से लीव्स अराइज करती हैं। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ का स्ट्रक्चर कैसे होता है? लीफ बेस। लीफ का जो बेस होता है, लीफ इज अटैच टू द स्टेम विद द लीफ बेस। एक लीफ एक स्टेम से उसके लीफ बेस के द्वारा कनेक्ट होती है। ये क्या होता है? लीफ बेस। जो नीचे वाला पार्ट जो जिसकी हेल्प से ये स्टेम के साथ कनेक्ट होती है उसे लीफ बेस कहा जाता है। और जो ऊपर वाला पार्ट जो कि इस ऊपर वाले पार्ट को जो लीफ के बेस से जोड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं? पैटियोल बोलते हैं। इट इज़ द लीफ स्टाक, इट कनेक्ट द लीफ ब्लेड विद द लीफ बेस। इस लीफ के ब्लेड को ये लीफ के बेस से कनेक्ट करती हैं। लीव्स विद द पैटियोल आर कॉल्ड स्टाल्ड। जिन लीव्स में पैटियोल होता है, जिसमें ये पैटियोल होता है, उन्हें हम स्टाल्ड लीव्स कहते हैं। और जिनमें ये पैटियोल नहीं होता उन्हें सीजियल लीव्स कहा जाता है। जिन लीव्स में पैटियोल नहीं होता उन्हें सीजियल लीव्स कहा जाता है। पैटियोल अब्सेंट इन मोनोकोट लीव्स। मोनोकोट लीव्स मतलब जिनमें एक सीड होता है, उन प्लांट्स को मोनोकोट कहा जाता है। तो मोनोकोट की जो लीव्स होती हैं उनमें पैटियोल नहीं होता है। उसके बाद लैमिना और लीफ ब्लेड, ये जो आप देख रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड लीफ ब्लेड। जो बाहर वाला जो फ्लैटेंड पार्ट है इसे क्या कहा जाता है? लीफ ब्लेड कहा जाता है। ये ऊपर वाला जो पार्ट है, इट इज़ द ग्रीन फ्लैट एंड एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ। तो ये लीफ का स्ट्रक्चर है। उसके बाद मिड्रिड्स एंड वेन्स, इट फॉर्म द मिडल एक्सिस ऑफ द लीफ ब्लेड। किसी भी लीफ ब्लेड का जो बीच का जो पार्ट होता है, मिडल वाला जो पार्ट होता है, उसे हम मिडल्स कहते हैं। इट इज़ फॉर्म बाय द एक्सटेंशन ऑफ द पैटियोल। जब पैटियोल बढ़ जाता है, जब पैटियोल एक्सटेंड कर जाता है तब ये बढ़ती हैं। द लैटरल ब्रांचेस अराइज फ्रॉम द मिडल्स आर कॉल्ड वेंट्रीज और द वेंट्रेट्स एंड दिस वेन ब्रांचेज आर फाइन वेंट्रेट्स। इनको क्या बोलते हैं हम? जो अंदर वाला, एक तो बीच वाली जो होती है यहाँ पे जो होती है, एक अंदर की तरफ जो लीव्स होती है यहाँ की जो होती है, उसे हम मिडरिब कहते हैं। उसके साथ जो लीव्स होती हैं, साथ जो इसके साथ वेन्स होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? वेनिएट्स कहा जाता है या फिर वेनिएशन कहा जाता है। इस जो इन वेनिएट्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम वेनिएशन कहते हैं। जो ये वेन्स, इस मिडल वेन के साथ जो साथ में ये वेन्स होती हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? वेनिएशन कहा जाता है।
जो मोनोकोट डाइकोट लीव्स में ये क्या होती हैं, रेटिकुलर होती हैं, यानी कि ये ऐसे सर्कुलर शेप में होती हैं। लेकिन जो ये मोनोकोट में क्या होती हैं, ये जो वेनिटेशन होती हैं ये बिल्कुल पैरेलल होती हैं, बिल्कुल सीधी होती हैं, बिल्कुल पैरेलल होती हैं मिड रीप के बिल्कुल ये पैरेलल में होती हैं। द फंक्शन ऑफ वेन्स एंड द वेन लीड्स आर द फ्लोस। वेन्स एंड वेन लीड टुगेदर सपोर्ट द लैमिना। वेन्स और वेन लीड दोनों मिलकर लैमिना को सपोर्ट करती हैं। उसके बाद दे डिस्ट्रीब्यूट वाटर एंड मिनरल थ्रू आउट द लैमिना। ये लैमिना से वाटर और मिनरल्स लेते हैं। दे ट्रांसपोर्ट फूड प्रिपेयर्ड बाय द सेल्स ऑफ लैमिना थ्रू मिडरीप, पेटियोल एंड द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट। ये जो लैमिना से प्लांट का जो लैमिना यहाँ से जो फूड बनता है ये इस लीव्स के और पार्ट तक देती है और प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक ट्रांसफ़र करती है। क्या करती है ये वेंटिलेशन का क्या काम होता है, ये जो यहाँ पर फूड बनता है, इसकी जो लीफ ब्लेड के द्वारा फूड बनता है उस फूड को ये अदर पार्ट तक ट्रांसफ़र करते हैं। फंक्शन ऑफ लीव्स के फंक्शन के बारे में बात करें तो पहले फोटोसेंसिस, आपको पता ही है द मेन फंक्शन ऑफ लीव्स इज फोटोसेंसिस। द मेन फंक्शन इज द फोटोसेंसिस। दे विल मैन्युफैक्चर द फूड। ऑल ग्रीन लीव्स हैव क्लोरोफिल। They trap energy from the sunlight and help in the synthesis of glucose from carbon dioxide and water. इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल की प्रेजेंट से वाटर और मिनरल का यूज करके सनलाइट में ये अपने लिए फूड प्रिपेयर करती हैं, इसलिए इन्हें किचन भी कहा जाता है, प्लांट का किचन भी कहा जाता है लीव्स को। दूसरा क्या है, ट्रांसपीरेशन। इट इज़ द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट थ्रू देयर स्टोमेटा। प्लांट में छोटे छोटे जो होल्स होती हैं, स्टोमेटा कहा जाता है, जिनके छोटे छोटे जो पोर्स होते हैं, होल्स होते हैं, उनके थ्रू जो वाटर है प्लांट से धीरे धीरे बाहर निकलता रहता है, वाटर वेपर की फॉर्म में बाहर निकलता रहता है, जिसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं। इट कूल्स द प्लांट बॉडी ड्यूरिंग हॉट समर। जब ज़्यादा गर्मी होती है तो ये वो वहाँ से वाटर का वेपोरेशन करके प्लांट को कूलनेस देते हैं। स्टोमेटा आर मेनली प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ द लीफ। स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है, जो प्लांट के मिड लीफ के बाद जो वेंट्रल होती हैं वहाँ पर मोस्टली पाया जाता है। उसके बाद रेस्पिरेशन। एट नाइट व्हेन देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस। रात के टाइम पे जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होती है तो लीव्स क्या करती हैं, ऑक्सीजन लेती हैं। दिन के टाइम पे वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं लीव्स, लेकिन रात के टाइम पे वो ऑक्सीजन लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती हैं, क्योंकि दिन के टाइम पे वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करती हैं अपना फूड बनाने के लिए, लेकिन रात के टाइम पे वो ऑक्सीजन को लेती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती हैं। During the daytime, leaves use carbon dioxide from the air to perform photosynthesis and release oxygen into the atmosphere. उसके बाद टाइप्स ऑफ लीव्स। जो लीव्स हैं वो दो टाइप की होती हैं, सिंपल और कंपाउंड। इन सिंपल लीव द लैमिना इज डिवाइडेड इनटू मैंगो, पीपल, रोज एंड मस्टर्ड। ये एग्जांपल हैं इसके, मैंगो, पीपल, चाइना रोज एंड मस्टर्ड। इनमें क्या होगा, सिंपल लीफ होती है। ये देखिए इनमें क्या होगा, सिंपल लीफ रहेगी। लीफ क्या रहेगी, बिल्कुल सिंपल रहेगी। इनमें क्या होगा, लैमिना बिल्कुल फ्लैटेंड होगा, बिल्कुल फ्लैटेंड लैमिना होगा। कंपाउंड लीफ में क्या होगा, लैमिना ऑफ द लीफ इज डिवाइडेड बिकॉज ऑफ द इंसिजन ऑफ द लैमिना रीच अप टू द मिडरीफ। इसमें क्या होगा, लैमिना डिवाइड होगा। इसमें देखिए लैमिना क्या है, डिवाइड कर रखा है। इन लीव्स डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स में जो ये डिवाइड किया गया हुआ है, तो इसमें क्या होती हैं, बहुत सारी लीफ फ्लैट्स होती हैं। ये सारी क्या हैं, लीफ फ्लैट्स हैं। ये जो लैमिना है ये बिल्कुल फ्लैट नहीं है, ये डिफरेंट टाइप का, तो इसे कंपाउंड लीफ कहा जाता है। उसके बाद क्या है, ये तो लीव्स के मेन। उसके बाद मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। अगर लीव्स की मॉडिफिकेशन की बात करूँ मैं, इन सम प्लांट द लीफ और द पार्ट ऑफ द लीफ इज मॉडिफाइड टू परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शन। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसमें लीफ कुछ और मॉडिफाइड, कुछ विशेष स्पेशल फंक्शन करते हैं, जैसे टेंड्रिल फॉर सपोर्ट। जो क्रीपर प्लांट होते हैं, क्रीपर द लीव्स और लीफलेट्स आर मॉडिफाइड इनटू स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ये देखिए ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है यहाँ पर, जिसको क्या कहते हैं, लीफ टेंड्रिल कहते हैं। तो ये क्या करती हैं, स्टेम को सपोर्ट दे रही हैं।
द कॉइल अराउंड द सम ऑफ जॉइंट एंड प्रोवाइड द शेप टू द वीक स्टेम। इनका स्टेम जो होता है वीक होता है तो ये उसको सपोर्ट देती हैं और उनके ऊपर ये क्लिम करती हैं तो उसको सपोर्ट देती है एज इन द स्वीट पी। उसके बाद स्पाइंस फॉर प्रोटेक्शन। इन प्रिकल पॉपी लीव्स मार्जिन बियर स्पाइंस टू प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम ग्राजिंग एनिमल्स। कुछ प्लांट में क्या होता है कि जो उनकी लीव्स होती हैं उनके साथ उनके ऊपर स्पाइंस होती हैं ताकि ग्रेजिंग एनिमल्स उनको खा ना सकें, क्योंकि ग्रेजिंग एनिमल्स प्लांट को ईट करते हैं तो उनके ऊपर स्पाइंस होती हैं, छोटे छोटे कांटे होते हैं ताकि अगर उनको एनिमल्स खाएं तो उनको भी नुकसान हो, तो इसलिए वो उस प्लांट को खाते नहीं हैं, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करती हैं। जैसे कि केकटी में लीव्स की जगह पे क्या होते हैं, स्पाइन होते हैं। इन केकटी द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन टू अवॉइड लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपीरेशन, ताकि जो वाटर ट्रांसपीरेशन जो वाटर लॉस हो रहा है वो ना हो, क्योंकि लीव्स क्या करती हैं, ट्रांसपीरेशन करती हैं। अगर स्पाइंस होंगी तो स्पाइंस वाटर का लॉस नहीं करेंगी। और ये केकटी मोस्टली डेजर्ट एरिया में होता है क्योंकि वहाँ पे वाटर की कमी होती है, तो वहाँ पे ये ट्रांसपीरेशन करने के लिए लीव्स की जगह पर स्पाइंस होते हैं। इन डेजर्ट ईटिंग कुछ इंसेक्ट क्या करते हैं, कुछ इंसेक्ट ईटिंग प्लांट भी होते हैं। द लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू पिचर, ब्लैडर और फ्लाई स्ट्रेप फॉर कैचिंग एंड डाइजेस्टिंग प्लांट्स। इनमें क्या होगा, जो लीव्स होंगी वो पिचर की तरह होंगी, एक घड़े की तरह होंगी, पिचर की तरह, ब्लैडर की तरह होंगी जो कि आपकी फुटबॉल वगैरह में होती हैं, ब्लैडर की तरह होंगी, और एक फ्लाई स्ट्रिप की तरह होंगी ताकि वो इंसेक्ट को अपने अंदर ले लें। और ये मोस्टली उन जगह पे होती है जहाँ पे नाइट्रोजन कंपोनेंट्स की कमी होती है सॉइल में, तो ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को अपने अंदर ले लेते हैं। तो इंसेक्ट को जब ईट करते हैं तो इंसेक्ट क्या करते हैं, सॉइल को नाइट्रोजन देते हैं। इंसेक्ट क्या करते हैं, सॉइल को नाइट्रोजन देते हैं, तो ये उस नाइट्रोजन की हेल्प से उनका यूज़ करते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, क्योंकि इनमें लीव्स क्या होती हैं, इंसेक्टिवोरस होती हैं, पिचर की तरह होती हैं, इनके ऊपर एक लीड होता है। इन पिचर प्लांट द लैमिना इज मॉडिफाइड इनटू अ पिचर। इनमें क्या होगा, जो इनकी जो लीव्स होंगी वो एक पिचर की तरह होंगी, एक घड़े की तरह होंगी। जैसे इनके ऊपर कुछ इंसेक्ट वगैरह बैठेगा तो उनका एक लीड होता है, इनके ऊपर एक ढक्कन होता है, लीड होता है, वो अपने आप बंद हो जाता है और इंसेक्ट इनके अंदर रह जाता है और ये उस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं, तो उस इंसेक्ट से अपना फूड लेते हैं। और ब्लैडर वोट में भी क्या होता है, लीफ इज़ मॉडिफाइड इनटू अ सैक लाइक ब्लैडर, उसमें भी एक ब्लैडर की तरह स्ट्रक्चर होता है और वो इंसेक्ट को अपने अंदर ले लेते हैं। तो हमारे इंडिया में जो पिचर प्लांट्स होते हैं मोस्टली मेघालय, जो हमारा स्टेट है मेघालय, वहाँ पर मोस्टली पाया जाता है पिचर प्लांट। उसके बाद चेक पॉइंट 3 है लीव्स विद पैटियोल। जिन लीव्स में पैटियोल नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं, सैसियल प्लांट्स। जिनमें पैटियोल नहीं होता उन्हें हम सैसियल प्लांट्स कहते हैं। स्प्रिंग लाइक कोल्ड स्ट्रक्चर फॉर्म्ड बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। लीफ को मॉडिफाइड करते हैं, जब हम लीफ को मॉडिफिकेशन करते हैं तो उनसे जो एक कोल्ड स्ट्रक्चर बनता है, स्प्रिंग की तरह स्ट्रक्चर बनता है, अभी हमने डिस्कस किया था, उसे हम क्या कहते हैं, लीफ टेंड्रिल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, लीफ टेंड्रिल कहते हैं। फ्लैटेंड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ। लीफ का जो ग्रीन पार्ट होता है, फ्लैटेंड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ को क्या कहते हैं हम, लीफ का ब्लेड। जो फ्लैटेंड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ को क्या कहते हैं हम, लीफ ब्लेड कहते हैं। क्या कहते हैं, जो लीफ का जो फ्लैट पार्ट होता है, लीफ का जो फ्लैट पार्ट होता है उसे हम लीफ ब्लेड कहते हैं। नेक्स्ट वन, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेन्यूलेशन इन लैमिना ऑफ लीफ। जो लीफ के जो लैमिना होता है उसमें वेन्स का अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, जो वेन्स होती हैं उनकी अरेंजमेंट को क्या कहते हैं हम, वेनिएशन कहते हैं। VENATION, वेनिएशन कहते हैं। उसके बाद फिर इन द ब्लैंक्स, पैटियोल इज अब्सेंट इन डैश लीव्स। पैटियोल किन में अब्सेंट होता है, सैसियल लीव्स में पैटियोल अब्सेंट होता है। सैसियल लीव्स में पैटियोल अब्सेंट होता है। उसके बाद इन मोनोकोट लीव द वेनिएशन इज, मोनोकोट लीव्स में वेनिएशन क्या होती हैं, बिल्कुल पैरेलल होती हैं। हमने देखा था कि डाइकोट में तो बिल्कुल पैरेलल नहीं होती, वो उसके साथ ही होती हैं। जो हमारा मिडरीफ होती है उसके साथ ही वो पैरेलल नहीं होती, फ्लैट सरफेस में होती हैं। लेकिन जो मोनोकोट लीव्स होती हैं उसमें वेनिएशन क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, बिल्कुल सीधी होती हैं। अ कंपाउंड लीफ हैज़ अ ग्रुप ऑफ, कंपाउंड लीफ में क्या होता है, एक लीफलेट्स का ग्रुप होता है। कंपाउंड लीफ में क्या होता है, एक लीफलेट्स का ग्रुप होता है। इनमें क्या होता है, लैमिना जो होता है बिल्कुल फ्लैट नहीं होता।
डैश इज द कंटिन्यूएशन ऑफ पेटियोल इन लैमिना। तो स्टाक, स्टाक ये क्या होता है, पेटियोल का कंटिन्यूएशन होता है स्टाक, STALK स्टाक लीव्स। तो इनमें पेटियोल प्रेजेंट होता है, लेकिन जो हमारी दूसरी लीव्स होती हैं, सैसियल लीव्स होते हैं, उनमें पेटियोल प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद फ्लावर, फ्लावर इज द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। किसी भी प्लांट का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट जो होता है उसे फ्लावर कहा जाता है। इट डेवलप फ्रॉम द फ्लावरिंग बड, फ्लावर के बड से ये ग्रो करते हैं। ये जो फ्लावर के जो बड्स हैं यहाँ से फ्लावर ग्रो करता है। इट इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, प्लांट का ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ये रिप्रोडक्शन करता है। फ्लावर की रिप्रोडक्शन कौन करता है, प्लांट की रिप्रोडक्शन का फ्लावर करता है। इट इज़ मॉडिफाइड टू कैरी आउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्लावर क्या करता है हमारा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है बाय द हेल्प ऑफ पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन। तो अप टू हेयर यू विल रीड टुडे एंड डू द चेक पॉइंट्स इन योर बुक्स। ओके।